कल सुबह जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान बारामती में दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। ये वही बारामती है जहां अजीत दादा ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, जहां हर गली में उनकी यादें बसी हुई थीं। आज 29 जनवरी को बारामती की धरती पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो हर किसी के दिल को छू गया। विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में हजारों लोग अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए जुटे थे। सुबह 9 बजे से शुरू हुई अंतिम यात्रा में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। अजीत दादा के समर्थकों की आंखों में आंसू थे और हवा में अजीत पवार अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सभी की आंखों में एक ही दर्द दिख रहा था। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि अधिकारियों को मूल योजना बदलनी पड़ी। 5 स्थानों से होकर गुजरने वाली यात्रा को छोटा करके सीधे अंतिम संस्कार स्थल पर ले जाना पड़ा। ये दिखाता था कि अजीत दादा का जनता के दिलों में कितना गहरा स्थान था। इस दुखद घड़ी में सबसे मार्मिक दृश्य तब देखने को मिला जब शरद पवार अपने भतीजे को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पिछले कुछ सालों से दोनों के बीच राजनीतिक मतभेद थे। 2023 में जब अजीत दादा ने एनसीपी से अलग होकर बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, तब से पवार परिवार में एक खामोशी सी छा गई थी। लेकिन आज सारे विवाद भूल गए। शरद पवार की आंखों में आंसू थे जब वे अजीत दादा के पार्थिव शरीर के पास खड़े हुए। उनका चेहरा बता रहा था कि राजनीति की सारी बातें छोटी लग रही हैं इस दुख के सामने। ये दृश्य बताता है कि खून के रिश्ते राजनीति से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ और जय भी वहां मौजूद थे। सुनेत्रा जी, जो खुद राज्यसभा की सदस्य हैं, आज एक पत्नी के रूप में अपने पति को खो देने का गम सह रही थीं। परिवार के सदस्यों का दुख देखकर हर कोई भावुक हो गया था। सुनेत्रा जी ने अपने पति के साथ बिताए सुंदर पलों को याद करते हुए धैर्य रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों से बहते आंसू उनके दिल के दर्द को बयान कर रहे थे। उनके बेटे भी अपने पिता की याद। अजीत दादा के अलावा उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदीप जाधव, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और 2 पायलट सुमित कपूर और शंभावी पाठक भी थे। सभी की मौत हो गई। विदीप जाधव, जो 2009 बैच के कांस्टेबल थे, अजीत दादा की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते थे। आज उनके गांव तारण गांव में भी उनका अंतिम संस्कार हुआ, जहां उनके छोटे बेटे ने अपने पिता को अंतिम विदाई दी। विमान पूरी तरह से जलकर राख हो गया था और अजीत दादा की पहचान उनकी घड़ी से हुई। आज के अंतिम संस्कार में पूरे राज्य सरकार के सम्मान के साथ अजीत दादा को विदाई दी गई। 21 तोपों की सलामी दी गई और पुलिस बैंड ने शोक धुन बजाई। 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है और तिरंगा आधा झुकाकर फहराया जा रहा है। ये सम्मान दिखाता है कि अजीत दादा का योगदान कितना महत्वपूर्ण था। अजीत पवार का राजनीतिक सफर बहुत लंबा और रंग बिरंगा था। वे 6 बार विधायक बने और कई बार उप मुख्यमंत्री का पद संभाला। उनकी नेतृत्व क्षमता और जनता से जुड़ाव की वजह से वे अजीत दादा के नाम से मशहूर थे। बारामती उनका गढ़ था और यहीं की मिट्टी में आज वे हमेशा के लिए मिल गए। उनकी आवाज में जो गर्मजोशी थी, वो हर किसी को अपना बना लेती थी। आज जब सूरज डूब रहा है तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। अजीत पवार की विरासत उनके परिवार और समर्थकों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। उनकी यादें बारामती की हवाओं में गूंजती रहेंगी और उनके सपने उनके बेटों के जरिए। राजनीतिक जगत से कई बड़े नेता भी इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले और रितेश देशमुख जैसी हस्तियां भी वहां मौजूद थीं। यह दिखाता है कि अजीत दादा का प्रभाव सिर्फ अपनी पार्टी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम में फैला हुआ था। विपक्षी नेताओं का भी आना यह साबित करता था कि व्यक्तिगत रूप से अजीत दादा सभी का सम्मान पाते थे। 28 जनवरी की सुबह 8:46 पर जो हादसा हुआ, वो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका था। अजीत पवार अपने 4 साथियों के साथ मुंबई से बारामती जा रहे थे।
जिला परिषद चुनाव के लिए 4 सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम था। ये उनका रोज का काम था, अपने लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना। लेकिन कम विजिबिलिटी और कोहरे की वजह से विमान का दूसरा लैंडिंग अटेम्प्ट असफल हो गया। लियरजेट 45 में अजीत दादा के अलावा उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदीप जाधव, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और 2 पायलट सुमित कपूर और शंभावी पाठक भी थे। सभी की मौत हो गई। विदीप जाधव, जो 2009 बैच के कांस्टेबल थे, अजीत दादा की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते थे। आज उनके गांव तारण गांव में भी उनका अंतिम संस्कार हुआ, जहां उनके छोटे बेटे ने अपने पिता को अंतिम विदाई दी। विमान पूरी तरह से जलकर राख हो गया था और अजीत दादा की पहचान उनकी घड़ी से हुई। आज के अंतिम संस्कार में पूरे राज्य सरकार के सम्मान के साथ अजीत दादा को विदाई दी गई। 21 तोपों की सलामी दी गई और पुलिस बैंड ने शोक धुन बजाई। 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है और तिरंगा आधा झुकाकर फहराया जा रहा है। ये सम्मान दिखाता है कि अजीत दादा का योगदान कितना महत्वपूर्ण था। अजीत पवार का राजनीतिक सफर बहुत लंबा और रंग बिरंगा था। वे 6 बार विधायक बने और कई बार उप मुख्यमंत्री का पद संभाला। उनकी नेतृत्व क्षमता और जनता से जुड़ाव की वजह से वे अजीत दादा के नाम से मशहूर थे। बारामती उनका गढ़ था और यहीं की मिट्टी में आज वे हमेशा के लिए मिल गए। उनकी आवाज में जो गर्मजोशी थी, वो हर किसी को अपना बना लेती थी। आज जब सूरज डूब रहा है, तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। अजीत पवार की विरासत उनके परिवार और समर्थकों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। उनकी यादें बारामती की हवाओं में गूंजती रहेंगी और उनके सपने उनके बेटों के जरिए आगे बढ़ते रहेंगे। आज की ये